हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम है। और आज हम लोग हमारी क्लास को और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो उसी के अंदर मैंने थेरेटिकल पोर्शन पूरा आपका क्लियर कर लिया था कि क्या एंट्रीज बनेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाली है, जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, जब एग्रीमेंट हो गया उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी। ये सब चीज़ों पे अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी। आज हम लोग जो अब बात करने वाले हैं, अब वो हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके ये चीज़ समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं टीएस ग्रेवाल की बुक को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो अनसोल्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7, वो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको मैं यहाँ पर आज आपके सामने करूँगा। इसके अलावा भी अगर वीडियो लंबी नहीं बनी तो मैं उस केस में आगे भी क्वेश्चन करूँगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोल रखा है वो आपको देखना है। और ये टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। कि लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया। किसको दिया, फर्म को दिया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर पार्टनर कौन कौन है आपका, पार्टनर है आपका सीता और गीता। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो क्वेश्चन में गिवन है। और बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गाइड करना चाहूँगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना है, पढ़ना है। और जो जो की पॉइंट या रेलेवेंट पॉइंट है उसको आप अलग से लिख लो अपनी आंसर कॉपी के अंदर, जो आपके पास रजिस्टर है उसके अंदर, ताकि आपको बार बार बुक को नहीं पढ़ना पड़े, ताकि आपका समय भी बच जाए। और एक बार किसी चीज़ को ढंग से आपने लिख लिया तो दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज़ भी आपको देखना है। पढ़ते सब है, हार्डवर्क सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग लगा के स्मार्ट काम करते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन भी बेटर हो जाता है और समय भी बच जाता है। तो वो चीज़ बच्चों आपको भी फॉलो करनी है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्लियरली, उन्होंने फर्म को लोन दिया है 30,000 का, और वो भी इनके कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। लोन गिवन टोटल 30,000 in the ratio of profit sharing ratio, यानी कि 30,000 इंटू 3/5 दैट इज 18,000 इन्होंने दिया है सीता ने, और 12,000 दिया है किसने, गीता ने। अब यहां पर लिखा, और लोन दिया कब है, डेट ऑफ लोन जो है आपकी, डेट ऑफ लोन वो है आपका 1 अक्टूबर 2022। यस, इसके आगे पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर। जब पार्टनरशिप डीड क्या है, क्वेश्चन में साइलेंट है। तो व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव मैक्सिमम 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे लिए शॉर्टकट अप्लाई है बच्चों, आपको हैबिट नहीं बनानी है, एग्जाम के अंदर भी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। यस, अब क्या लिखा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताना है। और यस, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर
Assuming the firm close its books of accounts every year on 31st मार्च, आपको ये मानना है कि फर्म हर साल अपनी 31st मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करती है और इंटरेस्ट पेबल को यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको देखो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन एवरी 31st मार्च, एवरी 31st मार्च, यस। तो हमको क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज सीता एंड गीता। तो सबसे पहले आएगा 18,000 फॉर सीता इंटू 6/100 इंटू 6/12। दूसरा आएगा आपका 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो ये आपका आ गया 5,400। देन नेक्स्ट आपका इनका आ जाएगा आपका 20 से 20 10 60, दैट इज 360। तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 540 प्लस 360 दैट इज 900। ये हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। अगर अपन इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहें, क्रॉस वेरीफाई अगर हम लोग करें तो 30,000 का लोन है 6/12 इंटू 6/100, तो आई थिंक सो 900 रुपीज़, आई थिंक सो नहीं कंफर्म, 900 रुपीज़ दोबारा आएगा अगर हम लोग कंबाइंड में निकालते हैं। तो आपको आई थिंक सो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है। क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है 30,000 जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्होंने फर्म को दिया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। हमने इसको बांट दिया 30 को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकला है वो कब से कब तक है, 1 अक्टूबर 2000 तो 31 मार्च 2023। तो आप देख सकते हैं कितने महीने हो रहे हैं, 6 मंथ्स का। और इसी वजह से यहाँ पर ये हमने 6/12 मंथ का हम लोगों ने लिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या आपको करना है और कैसे आपका इंटरेस्ट हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इंटरेस्ट कैसे निकालना है, आप वो बताइए जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका क्या बोल रहा है वो आप ध्यान से देखिएगा। बेट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्वेश्चन नंबर 8 अनसोल्ड है, ये ध्यान रखना। पार्टनर्स दैट इज बेट एंड बॉल। आगे लिखा हुआ है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बेट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ये आपका कैपिटल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है 1,20,000 एंड 60,000। On 1st October 2022, Bait and Ball gave a loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 loan. 1st October 2022, that is 2,40,000 and 1,60,000. Respect to the firm. Bait had allowed the firm to use his property for a business for a monthly rent of 5,000.
यहां पर आ जाएगा रेंट ऑन बिजनेस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी भी हो, किसी पार्टनर ने फर्म को दी है तो वो उसका रेंट लेने का अधिकारी है। और यहां पर क्लियरली लिखा हुआ 5000 पर मंथ, किसने दी है, बेट ने। तो 5000 इंटू 12 मंथ दैट इज 60,000। नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट अमाउंटिंग टू ₹9,000। लॉस ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2023, जो आपको क्लियरली लिखा हुआ कितना, 9,000 रुपीज। रेंट ऑन बिजनेस प्रॉपर्टी, रेंट ऑन बिजनेस जो प्रॉपर्टी है, या फिर मैं लिख दूं रेंट ऑन प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस प्रोवाइडेड बाय बेट। किसी पार्टनर ने दी है, लेकिन रेंट के केस में वो क्या है, आउटसाइडर है। और हम लोगों ने पहले ही एक चीज समझ ली थी, क्या चीज समझी थी, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये चीज मैंने पहले ही समझा रखी थी। तो कहीं कोई कंफ्यूजन बच्चों आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फर्म प्रॉफिट है या नहीं है, फर्म को ऑलवेज उसका पेमेंट करना ही करना है। अब यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो वो आप बताओ। तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले लॉस गिवन इन क्वेश्चन, दो पार्टनर है आपके बेट एंड बोल, ठीक है, जो क्लियरली आपको कितना दे रखा है, 9,000 आपको दे रखा है। तो 9,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो आपका आ जाएगा 9,000 इंटू 3/5 एंड 9,000 इंटू 3/5। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 48 एंड 54 एंड 3600। देन उसके बाद आएगा एड रेंट, वो आएगा आपका कितना, बेट है ना, तो 5,000 इंटू, यहां पर लॉस गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इनको एक बार मर्ज करता हूं, 9,000 रेंट पेड, ये भी नेगेटिव है और रेंट पेड भी नेगेटिव होगा, तो प्लस हो जाएगा 60,000। देन उसके बाद आपका ऐड हो जाएगा, यस, उसके बाद एक और था इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो आपका कितना हो जाएगा, बेट का 240 एंड 120, 240 इंटू 6/12 इंटू 6/12, तो ये आपका हो जाएगा 6/100। यस, यस, 2,40,000
है 40,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, 2 टाइम्स तो ये आपका हो जाएगा 7200 फॉर बेट। एंड दूसरा आपका है 1,20,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, तो ये आ जाएगा आपका 3600। टोटल मिला के हो गया आपका 10,800, ये भी नेगेटिव। तो टोटल लॉस आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट, तो ये आपका आ जाएगा 79,800 रुपीज़ नेगेटिव, शेयर्ड बाय पार्टनर इन द रेशियो 3:2। तो ये आ जाएगा आपका 79,800 इंटू 3/5 एंड 79,800 इंटू 2/5। इसको हम लोग करते हैं, कैंसिल करते हैं तो 1 टाइम्स, देन उसके बाद 5 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स 0, तो ये आ जाएगा आपका 0 रेशियो 3:2 है या 2:3 है, यस आई एम मिस्टेक, 2:3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0,6,931। और अगर इसको करेंगे अपन सेम कैंसिल तो 15,980 इंटू 304 जाएगा 47,940। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बच्चों आप और चेक कर लेना एक बार, मैंने मेरे हिसाब से किया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है बैट और बॉल के अंदर। सबसे पहले तो आपको लॉस दिया हुआ था, तो लॉस को हम लोगों ने लिख लिया। भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, ऑलवेज पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पे करना ही, मतलब ऑलवेज फर्म को इंटरेस्ट हो ये पे करना ही पड़ेगा। तो क्या किया है यहाँ पर, रेंट को पे कर दिया। अब लॉस ऑलरेडी नेगेटिव, इसलिए रेंट भी नेगेटिव ही है, इसलिए मैंने प्लस कर दिया है। और इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, यानी कि 6 मंथ्स का चार्ज होगा। ईयर क्लोज 31 मार्च हो रहा है। 6 महीने का मैंने ये भी निकाल दिया और 6 महीने का ये भी निकाल दिया, दोनों को मर्ज करके 10,800। तीनों ही चीज़ें फर्म को देनी है, लॉस भी देना ही है, लॉस भी बियर करना है और इन रेंट और इंटरेस्ट बियर करना है। टोटल लॉस कितना हो गया 79,800 जो फर्म को बियर करना। और फर्म मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स मिलकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रेशो क्या है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है आपका 2:3। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की है कि कैसे आप लोग यहाँ पर निकालोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर हो गया। यहाँ पर कि रेंट भली पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी दी है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि पार्टनर भी प्रॉपर्टी एज आउटसाइडर मान कर देगा, जिसमें फर्म को रेंट को पे करने की उसकी ड्यूटी। कभी ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर ने दी है इसलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता है पार्टनर नहीं देता और आप कहीं और जगह भी अपनी बिल्डिंग को लेने जाते हैं तो भी आपको रेंट पे करना पड़ता है। और रेंट बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, रेंट पे करना ही। कभी आप लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकते कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैं आपको रेंट का पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। और लोन लिया है बिजनेस के लिए तो वो भी आपको उसके इंटरेस्ट चुकाना। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% और एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से आपको पे करना है। तो बच्चों आई होप कि ये 8th वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आज क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको क्लियर करवाया था और क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आई होप कि ये जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, फिर भी अगर आपको कोई भी लगे अभी भी कि मुझे कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं दोबारा इन क्वेश्चंस को मैं नया वीडियो में आपको करके बता दूंगा। और कहीं भी डाउट है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करें। विद दैट थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ,
ताकि कंटिन्यूसली जो मेरी सीरीज चल रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका अपना विनाश है।